नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 11 फरवरी 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण या पेडागोजी ऑफ होम साइंस का फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, इस पेपर में आपको 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है। इन 65 में से 26 प्रश्न आपके कम से कम सही होना चाहिए। ठीक है, आपको 20 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। पेपर 305G अर्थात गृह विज्ञान शिक्षण पेडागोजी ऑफ होम साइंस, इसका फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक आप प्लेलिस्ट BD 305G इस जगह पे जाकर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण हो सकता है, ए शाब्दिक बी अशाब्दिक, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो गृह विज्ञान शिक्षण में संप्रेषण हो सकता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष शिक्षण गृह विज्ञान विषय में कैसा होना चाहिए, ए सरल भी संवाद मूलक, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। तो कक्षा कक्ष शिक्षण गृह विज्ञान शिक्षण में कैसा होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, सरल और संवाद मूलक दोनों। अगला प्रश्न है, संतुलित तरीका किस अवस्था में बनाई जाती है, संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, ए साल के अंत में, बी साल के प्रारंभ में, सी साल के मध्य में, डी ए बी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, सही जवाब हो जाएगा डी, ए बी दोनों, साल के अंत में और साल के प्रारंभ में, दोनों समय बनाई जाती है। आप लोग ध्यान रखना, संतुलित तालिका एक वित्तीय विवरण है, ठीक है, जो किसी व्यवसाय या संगठन की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह तालिका 2 अवस्थाओं में बनाई जाती है। साल के प्रारंभ में संतुलित तालिका साल के प्रारंभ में बनाई जाती है ताकि पिछले साल की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके और नए साल के लिए वित्तीय योजना बनाई जा सके। दूसरा, साल के अंत में संतुलित तालिका साल के अंत में भी बनाई जाती है ताकि वर्तमान साल की वित्तीय स्थिति का आकलन किया जा सके और अगले साल के लिए वित्तीय योजना बनाई जा सके। संतुलित तालिका में आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है, संपत्तियां अर्थात परिसंपत्तियां, देनदारियां अर्थात दायित्व, पूंजी अर्थात निवेश, आय और व्यय, लाभ और हानि। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान में संप्रेषण का प्रभावी माध्यम कौन सा है, ए मल्टीमीडिया, बी इंटरनेट, सी लैपटॉप, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, ए हवा, बी पानी, सी भोजन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, हैजा जो है पानी के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां गृह विज्ञान संबंधी चार्ट, मॉडल, यंत्र और अन्य सामग्री रखी जाती है कहा जाता है, ए विद्यालय, बी प्रयोग, सी पुस्तकालय, डी कक्षा कक्ष। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है, तो ए चेचक, बी तपेदिक, सी डिप्थीरिया, डी टाइफाइड। तो BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है, सही जवाब हो जाएगा बी, तपेदिक। वैसिलस कैलमेट ग्विरिलिन BCG वैक्सीन का उपयोग तपेदिक अर्थात टीबी को रोकने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं, ए परिचर्चा पद्धति, बी प्रदर्शन पद्धति, सी प्रयोगशाला पद्धति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्व में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, ए गृह कला, बी गृह अर्थशास्त्र, सी घरेलू अर्थशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। तो विश्व में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है,
सही जवाब हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। जैसे अमेरिका है, वहाँ गृह अर्थशास्त्र कहते हैं, कई कई गृह कला भी कहते हैं, कई कई घरेलू अर्थशास्त्र कहते हैं, सारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, विश्व में गृह विज्ञान को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें शामिल है गृह कला, होम आर्ट, गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमी, घरेलू अर्थशास्त्र, डोमेस्टिक इकोनॉमी, परिवार और उपभोक्ता विज्ञान, फैमिली एंड कंज्यूमर साइंस। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा बी, 1950 में। अगला ध्यान रखना, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना साल 1950 में की गई थी। इसका मुख्यालय महाराजा श्यामजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में है। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान के शिक्षण में किस विधि का प्रयोग अत्यंत उपयोगी है। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का सी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। ये उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी, सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास सी, संतोष की भावना का विकास डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक और कलात्मक विषयों के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। ए भाषण विधि, बी प्रयोग विधि, सी प्रोजेक्ट विधि, डी असाइनमेंट विधि। सही जवाब हो जाएगा डी, असाइनमेंट विधि। क्रियात्मक और कलात्मक विषयों के लिए कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा डी, असाइनमेंट विधि। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन कौशल का घटक नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, भाव भंगिमा नहीं है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, तो ये तीनों हैं, लेकिन भाव भंगिमा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये सैर सपाटा भी, मौज मस्ती सी, मनोरंजन एवं शिक्षण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निफ्ट NIFT की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 16 का बी, 1986 में। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम रचना के सिद्धांतों पर सही का चिन्ह लगाएं। तो ए लचीलापन, समन्वय, सी रचनाकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड साधन नहीं है। तो ए चार्ट, बी रेडियो, सी स्लाइड, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, रेडियो। अगला प्रश्न है, छात्रों तथा शिक्षकों द्वारा बनाई गई शिक्षण सामग्री को जाना जाता है। ए अणुवीक्षण यंत्र, बी फिल्म स्ट्रिप, सी AP स्कोप, डी स्क्रैप बुक। सही जवाब हो जाएगा डी, स्क्रैप बुक। अगला प्रश्न है, शिक्षण में प्रयुक्त स्थूल और सूक्ष्म वस्तुओं को जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षण सामग्री के नाम से। आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को इस पेपर में पास होने के लिए 75 प्रश्न दिया रहेगा। इसमें से कोई भी 65 प्रश्न आपको हल करना है, और 65 प्रश्न में से कम आपके 26 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, सारे पेपर में, इसी में नहीं, सारे पेपर में जितने पेपर हैं सभी में 26 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। प्रश्न है, दैनिक पाठ योजना में निम्नलिखित में से किस पद का समावेश होता है। ए दिनांक, बी कक्षा शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। महत्वपूर्ण है, आता है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। ए विटामिन सी, बी विटामिन बी, सी विटामिन ए, डी विटामिन डी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन डी की कमी से घेगा रोग। सभी आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी से ए जलोदर, बी रक्तता, सी मधुमेह, डी सूखा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी, सूखा, या फिर घेगा रोग भी बोलते हैं, घेगा रोग भी होता है। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षणों में विद्यार्थियों की योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ये भाव प्रवीणता का, वितर्क शक्ति का, विषय की गहनता का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री का चयन करें। श्रव्य मतलब जो सुनाई देती हो। सही जवाब हो जाएगा बी, लिंगवा फोन। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक दृष्टांत का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, मॉडल। अगला प्रश्न है, तकनीक के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री के कौन से प्रकार होते हैं। ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी भी दोनों, डी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री कौन से होते हैं।
तो सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा में समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षिका को चाहिए, तो सही जवाब हो जाएगा 28 का सी, छात्रों और छात्राओं को समान अवसर दे। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने के डॉट डॉट स्तर हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने के स्तर हैं, सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, 6 है। आप लोग को पता ही होगा, ब्लूम के अनुसार अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण तो बी.एस. ब्लूम ने 1956 में किया, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964 में, क्रियात्मक उद्देश्य का सिम्पसन 1969 में। और ध्यान रखना, तीनों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 6 पक्ष है, ठीक है, 6 स्तर है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। इसे संज्ञानात्मक पक्ष है तो इसके 6 हैं, कौन कौन? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इसमें ज्ञान सबसे निम्न है और मूल्यांकन सबसे उच्च है, ठीक है। इसी तरह से कृथवाल भावात्मक पक्ष, इसके भी 6 स्तर हैं, कौन कौन? अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। जिसमें अग्रहण सबसे निम्न है, चरित्रीकरण सबसे उच्च है। इसी तरह से क्रियात्मक उद्देश्य के भी 6 पक्ष हैं, उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। जिसमें उद्दीपन सबसे निम्न है, आदत निर्माण सबसे उच्च है। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष क्षेत्र के सीखने के कितने स्तर हैं? 6। तीनों को याद रखना, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों के 6 पक्ष हैं। इसे ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पक्ष बी.एस. ब्लूम ने प्रस्तुत किया, कब? 1956 में। कौन कौन से? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जिसमें ज्ञान सबसे निम्न है, मूल्यांकन सबसे उच्च है। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है, ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर मूल्यांकन है, सब पूछा गया है। भावात्मक पक्ष 6 स्तर है, किसने इसका निर्धारण किया था? कृथवाल ने 1964 में। इसका ध्यान रखना, अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापना, चरित्रीकरण। सबसे निम्न क्या है? अग्रहण। सबसे उच्च क्या है? चरित्रीकरण। ये पता होना चाहिए क्लियर। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर अग्रहण, अंतिम पक्ष चरित्रीकरण, और सबसे उच्च भी है। प्रथम पक्ष सबसे निम्न, अंतिम पक्ष सबसे उच्च। क्रियात्मक उद्देश्य, इसके भी 6 पक्ष हैं, सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था 1969 में। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण, ये सब है। उद्दीपन सबसे निम्न, आदत निर्माण सबसे उच्च। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उद्दीपन है, क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर आदत निर्माण है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा 30 का सी, प्रशिक्षण संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान कितने शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, 1। अगला प्रश्न है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक नहीं है। ए संचालन, बी केंद्रण, सी हाव भाव, डी व्याख्या में प्रवाह। सही जवाब हो जाएगा बी केंद्रण। संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक उद्दीपन कौशल के घटक हैं। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना बी, दौड़ का मैदान। करिकुलम से आता है, करिकुलम मतलब होता है क्यूरेरे, तो फिर वहां से दौड़ का मैदान आ जाता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के सिद्धांत हैं। ए क्रियाशीलता एवं अनुभव का सिद्धांत, बी उपयोगिता का सिद्धांत, सी जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन तथा मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षकों द्वारा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखने का निम्नतम एवं उच्चतम स्तर है, तो हम लोगों ने देखा भी था। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे प्रथम कौन है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सब सीखने का सबसे निम्न कौन हो जाएगा? ज्ञान, और सबसे उच्च मूल्यांकन। तो सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है, 36 का सही जवाब हो जाएगा सी, ज्ञान एवं मूल्यांकन। मॉडल पेपर पीछे मत पड़िए, मॉडल पेपर बहुत गलत दिया है। ज्ञानात्मक पक्ष की 6 हैं, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। जिसमें ज्ञान सबसे निम्न, मूल्यांकन सबसे उच्च। हम लोगों ने लिखा भी है, तो ज्ञान प्रथम स्तर है और मूल्यांकन अंतिम स्तर है। मूल्यांकन सबसे उच्च है, ज्ञान सबसे निम्न है। इसे भावात्मक पक्ष के 6 है, ठीक है। इसी तरह से क्रियात्मक पक्ष के 6 है। सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के प्रकार हैं। ए पूरक पुस्तकें, बी संदर्भ पुस्तकें, सी सामान्य पुस्तकें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली दृश्य सामग्री कौन कौन सी है? ए चित्र, बी चार्ट, सी रेखा चित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है गृह विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों का समावेश होता है? ए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, आदर्श गृह व्यवस्था, समाजशास्त्र, सी समाजशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत किन विषयों का समावेश होता है? सही जवाब हो जाएगा ए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। अगला प्रश्न है विश्व में गृह विज्ञान को इन नामों से जाना जाता है? ए गृह कला भी, घरेलू अर्थशास्त्र, घरेलू विज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है सुकरात ने शिक्षण विधि विकसित की? ए आगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सी निगमन विधि, डी व्याख्यान विधि। सही जवाब हो जाएगा बी प्रश्नोत्तर विधि। अगला प्रश्न है अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 42 का डी गृह अर्थशास्त्र। ये नाम से अमेरिका में जाना जाता है। आप जो इसके पहले प्रश्न था उसको पकड़ना चाहेंगे यहाँ से पकड़ सकते हैं। देखिए गृह विज्ञान, गृह प्रबंधन, गृह कला, ये सारे नाम हैं, लेकिन अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र कहा जाता है, तो इसका मतलब सभी सही था वहाँ पर। इस तरह से आप लोग प्रश्नों को पकड़ना सीखिए। नहीं आ रहा फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गृह विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है? ए व्याख्यान विधि, बी वार्तालाप विधि, सी प्रदर्शन विधि, डी कथन विधि। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है परियोजना विधि को किसने विकसित किया? सही जवाब हो जाएगा बी किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का क्षेत्र है? ए गृह प्रबंधन, बी खाद्य और पोषण, सी मानव स्वास्थ्य विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डॉट 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 के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो किसके अनुसार? सही जवाब हो जाएगा बी एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है निम्नांकित विधियों में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित है? सही जवाब हो जाएगा 47 का डी प्रदर्शन। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊर्जा डॉट डॉट से प्राप्त होती है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 48 का सी वसा। वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। अगला प्रश्न है हार्वर्ड के शिक्षण सिद्धांतों में से निम्नलिखित है? ए सामान्यीकरण भी तैयारी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, सामान्यीकरण और तैयारी दोनों। अगला प्रश्न है समानता प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्ध होती है? सही जवाब हो जाएगा 50 का सी 140। ध्यान रखना सामान्य जो बालक होते हैं उनका 91 से 110। ठीक है, नहीं प्रतिभाशाली 140 या 140 से अधिक। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान पाठ योजना में प्रथम पद होता है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रस्तावना प्रश्न। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान का मूल्यांकन अधूरा होता है? सही जवाब हो जाएगा सी प्रयोगात्मक परीक्षा के बिना। अगला प्रश्न है गृह विज्ञान एक ए व्यवसायिक विषय, बी सामाजिक विषय, सी व्यवहारिक विषय, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी व्यवहारिक विषय। अगला प्रश्न है पंचपदी प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? तो ए स्पेंसर, बी पेस्टोलॉजी, सी रूसो, डी प्लेटो। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए स्पेंसर। अगला प्रश्न है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं? ए उत्तरदायित्व की भावना का विकास, बी सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, सी आत्मविश्वास की भावना का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कौशल है, शिक्षण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल के जनक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 57 का बी एलन और रेयन। एलन तथा रेयान में सूक्ष्म शिक्षण निम्नांकित 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो एलन तथा रेयान ने 1968 में सूक्ष्म शिक्षण के 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न है एक उत्तम पाठ्य पुस्तक में गुण होने चाहिए? एक चित्र एवं फोटोग्राफ, भी कागज एवं मुद्रण की दृष्टि से यांत्रिक प्रारूप व साज सज्जा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण सामग्री चयन का सिद्धांत नहीं है? ए चयन का सिद्धांत, भी उपयुक्त प्रस्तुति का सिद्धांत, सी सहायक सामग्री में विविधता, डी नियंत्रण का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी नियंत्रण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है
आईसीटी किसके लिए उपयोगी है? ए दिव्यांग छात्र, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, आईसीटी उपयोगी है, ये पाठ्यक्रम निर्माण भी, शैक्षिक प्रशासन से, कक्षा शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम है, तो सही जवाब हो जाएगा सी अदा प्रदा प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायक सर्वप्रथम शुरू हुई, तो सही जवाब हो जाएगा 64 का बी इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहायक सर्वप्रथम इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। प्राथमिक सहायक एक प्रकार की सहायक शिक्षक होता है जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? पीसीएस वगैरह कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी विटामिन बी। तो जल पूछ रहा है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी बी है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, दोनों चीज याद रखना। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो बी और सी है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आप लोग याद रखना, ऐसे याद रख लो, कीड़ा। हालांकि गलत रहता है, कीड़ा, ठीक है। तो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये क्या है? वसा में घुलनशील है, ठीक है। ए डी ई के, या फिर कीड़ा, ऐसे याद रखो, कीड़ा, के ई डी ए। तो ये क्या है? वसा में घुलनशील। लेकिन बी और सी क्या है? जल में। तो यहाँ जल पूछा गया, तो सही जवाब हो जाएगा डी बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी है, ठीक है। कीड़ा आप ऐसे याद रखिए, वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्मरण व वस्तुनिष्ठ परीक्षण के प्रकार क्या हैं? ए साधारण प्रत्यास्मरण, बी रिक्त स्थान पूर्ति, सी ए बी दोनों, डी में तुलनात्मक प्रकार। सही जवाब हो जाएगा 66 का सी ए बी दोनों, साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है? ए छात्रों के पूर्व ज्ञान की परीक्षा करना, बी छात्रों को नवीन प्रत्यास्मरण ग्रहण करने के लिए तैयार करना, सी अंतिम प्रश्न का समस्यात्मक होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से निबंधात्मक परीक्षण का दोष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 68 का सी व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन का महत्व होता है, तो सही जवाब हो जाएगा ए अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाने में, बी स्थिरीकरण में, सी वर्गीकरण में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पर जो 68 था, निबंधात्मक परीक्षण का दोष कौन सा था? तो ये सी व्यक्तिनिष्ठता, मतलब अपना विचार ज्यादा रहता है इसमें, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है तो वस्तुनिष्ठता, दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मॉडल पेपर को आप लोग थोड़ा सा चेक करके पढ़िएगा, वहां बहुत से प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? ए लघु उत्तरी प्रश्न, बी बहुविकल्पी, सी एकात्तर उत्तर प्रश्न, डी मिलान प्रश्न। इसमें कौन सा वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं, जिसे आप लोगों को एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए लघु उत्तरी प्रश्न, मतलब लिखना पड़ेगा। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको पता है बच्चे सीमित हैं, तो अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों ना, उनके सारी प्रैक्टिस लगभग हल हो चुके हैं, तो आप बोल सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? ए संतुष्टि प्रदान करना, बी ऊर्जावान बनाए रखना, सी स्वास्थ्य, डी उपयुक्त सभी। तो भोजन का मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 72 का ए संतुष्टि प्रदान करना। बाकी साइंस वैज्ञानिक देखिए तो ऊर्जा बनाए रखना, स्वास्थ्य भी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? संतुष्टि प्रदान करना, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण कुपोषण का कारण है? ए निर्धनता, बी पौष्टिक भोजन की कमी, सी अज्ञानता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है, ए रुचि, बी कौशल, सी धन का उपयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? ये प्रसार शिक्षा, बी वस्त्र निर्माण, सी मानव विकास, डी डायटिस्टिक। तो ये पूछ रहा है कौन सा गृह विज्ञान की शाखा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रसार शिक्षा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। तो गृह विज्ञान की शाखा पाक शास्त्र, पोषण,
गृह अर्थशास्त्र, उपभोग विज्ञान, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र परिधान, गृह निर्माण इत्यादि है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305G यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्वेरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 8। तो आप लोग ध्यान रखना 301 जो है आपका पेपर 1 फरवरी को, तो उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। वीडियो को कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर जो बच्चे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है, जिससे उनको भी लाभ हो सके। आप लोग देख चुके हैं और आप लोग जुड़े रहेंगे, विश्वास दिलाता हूँ आपको। 80 नॉर्मली 80% बन ही जाएगा, 80, 85, 90, 93, 54% तक बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।